एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी महंगी बिजली का हल जिसके पास भी है वो अपने माहिरीन लेकर हमारे पास आ जाए। जमात इस्लामी का वाजिया पैगाम है हाफिज नईमुर रहमान साहब का। उन्होंने 8 निकात पेश किए हैं, आप उनसे टेबल टॉक क्यों नहीं करते? करना तो हुकूमत को चाहिए, आवाम बेचारी क्या कर सकती है। अगर आपसे नहीं हो सका तो आप हाफिज नईमुर रहमान साहब को कॉल करें जमात इस्लामी को, वो कल करेगी 24 आवर्स में। अल्लाह के आप हुकूमत में आए हैं तो आपके पास हल नहीं है तो हमारे पास कहाँ से हल आएगा? एहसन इकबाल साहब को यही पैगाम है कि आप भी अपना कुछ भेजें ताकि इस आवाम को कोई रिलीफ मिले। ये हुकूमत से पहले कह रहे थे कि हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। अगर सच्ची इसके पास हल नहीं है ना तो मुझे बिठाएं, मैं करूँगा बिजली सस्ती कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अलमशूर सुसरा। नादरीन, एहसन इकबाल साहब का एक बयान है, कहते हैं कि जी महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन लेकर हमारे पास आ जाए। यानी महंगी बिजली का हल जिसके पास, वो एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं, यानी इनके पास हल नहीं है महंगी बिजली का आवाम के लिए कि ये महंगी बिजली ख़त्म नहीं कर सकते कि आवाम चाहे पिसती रहे या कुछ भी हो। वो कह रहे हैं कि जी आगे से अपने माहिरीन लेकर आ जाएं। आइए आवाम से बात करते हैं, शायद हल इनके पास हो कोई। आए मेरे साथ। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। क्या कहती हैं एहसन इकबाल साहब? कह रहे हैं कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन लेकर ना हमारे पास आ जाए। यानी इनके पास कोई हल नहीं है गरीबों के लिए महंगी बिजली को सस्ती करना। ये कहते हैं जी आप लेकर आ जाए हमारे पास। क्या कहती हैं आप? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं गरीब औरत हूँ, मैं तो बिल भी नहीं दे सकती इतना। बिल भी नहीं दे सकती। सोच रही 3000 वाला सोलर सिस्टम ले आऊँ तो बिजली का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो निकल आए। नहीं, ये एहसन इकबाल साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं जी माहिरीन हमारे पास लेकर आ जाए? इनसे नहीं हो रहा ये हल? क्या करें, हुकूमत के काम है, करना तो हुकूमत को चाहिए, आवाम बेचारी क्या कर सकती है। आवाम बेचारी क्या कर सकती है? वही करना हुकूमत को ही चाहिए होता है। हाँ जी। मुदस्सिर भाई, मुझे ये बताइएगा, ये एहसन इकबाल साहब का एक बयान है, कहते हैं कि जी महंगी बिजली का हल जिसके पास है ना, यानी कि आवाम इस टाइम महंगी बिजली से बड़ी परेशान है, तड़प रही है, परेशान हो रही है, बिल पे नहीं कर पा रही। कहते हैं कि जी अगर इनके पास कोई हल है तो ये अपने माहिरीन लेकर हमारे पास आ जाए। यानी इनके पास कोई हल नहीं है, हम अपने माहिरीन दे दें इनको। जी हाँ, जैसे कह रहे हैं वैसे करना चाहिए। नहीं, क्यों कहते हैं ऐसे, बयान क्यों दे रहे हैं ऐसे के? उन्हें पता है कि ये सॉवरन गारंटी के ऊपर इन्होंने मुआहदे किए हैं यूके के कानून के मुताबिक। अगर ये जाएंगे इसके ऊपर लिटिगेशन में, जिस तरह पहले रिकॉर्डिंग पे हुआ है, दूसरे मामला पे हुआ है, इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। असल बात ये है, असल बात आपने समझाई है कि ये बातें सोलर सिस्टम जो है एग्रीमेंट है उसके लिए हो रही हैं। हाँ जी, सबसे बेहतर तो यही है। जाहिर है गरीब आदमी कितों माहिरीन लापता फिरेगा बिजली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एहसन इकबाल साहब, क्या नाम है सर आपका? जुनेद रियाज। जुनेद भाई, क्या कहते हैं कि मैं पिंडी आता हूँ, आपसे बात होती है, हमेशा आती है, तो क्या कहते हैं आप? ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी महंगी बिजली का हल जिसके पास भी है वो अपने माहिरीन लेकर हमारे पास आ जाए। सर, जमात इस्लामी का वाजिया पैगाम है हाफिज नईमुर रहमान साहब का। उन्होंने 8 निकात पेश किए हैं, आप उनसे टेबल टॉक क्यों नहीं करते? आप क्यों भागते हैं? ठीक है, उन्होंने तो वाजिया पैगाम दिया भजन। उन्होंने कराची में कहा है, ठीक है, जरदारी साहब को उन्होंने कहा हमारे साथ टेबल टॉक करूं। ठीक है, जब वो मेयर के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो मेयर जीते, उनका वोट मैंडेट चुराया गया। ठीक है, उन्होंने फिर भी कहा भजन आओ टेबल टॉक करो, मैं क्लीन ग्रीन एंड क्लीन करता हूँ कराची को। तो ये एहसन इकबाल जो कह रहे हैं कि जी हमारे पास माहिरीन लेकर आ जाएं, सर आपको पता है हुकूमत में जो भी होता है उसके यही डायलॉग होते हैं। ठीक हो गया, अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन कह रही है जमात इस्लामी कि आए भाई हमारे पास है इसका हल, आप क्यों नहीं बात करते? टेबल टॉक क्यों नहीं करते? एहसन इकबाल साहब आप जाएं, हाफिज नईमुर रहमान साहब को कॉल करें अभी कि आए हमारे साथ टेबल टॉक करें। ये लें, अवाम ने माहिरीन ढूंढ दिया आपको। जी, उसके बाद मीडिया को लाइव आप लें, मीडिया लाइव कवरेज करेगा, भाई को भी आपने बुलाना है, ठीक है, इस चैनल को भी बुलाना है, आपने लाइव कवरेज करेंगे। वो आपको 8 निकात जो उन्होंने सोचे हैं, समझे हैं, वो आपको बताएंगे, आपने उसका हल वो आपको उसी टाइम ही बता देंगे भजन। अगर आपसे नहीं हो सका तो आप हाफिज नईमुर रहमान साहब को कॉल करें जमात इस्लामी को, वो कल करेगी 24 आवर्स में। क्या कहते हैं जी? ये एहसन इकबाल साहब का एक बयान है, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि महंगी बिजली का हल जिसके पास भी है ना वो अपने माहिरीन लेकर हमारे पास आ जाए। यानी इनके पास हल नहीं है, ये हुकूमतें कर रहे हैं, इनके पास कोई हल नहीं महंगी बिजली का, हम लेकर जाएं अपने माहिरीन। बस ये इनके ढगोसले हैं जी सारे। हाय, समझ आ गई है, बस लोगों को इन्होंने चारा डालना है
किसी तरीके पूरा पारा करना है। हालांकि आप हुकूमत में आए हैं तो आपके पास हल नहीं है तो हमारे पास कहाँ से हल आएगा? हाय 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 आप करता धरता हैं सारे इस काम के, हमें इस चीज़ में ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਸਾਂ। ज़मीन पे अब ये देखें ये एक शॉप है। आप मुझे बताएं कि मेरा लाख रुपया बिल आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, ये लाख रुपया पेड किया है। अब मैं बताएं कि तो लोगों को ज़िबा करूँ या close कैसे? कीजिएगा ज़रा एक सेकंड मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। ये बिल देखें कितने बिल आए हुए हैं। ये मेरा घर का बिल आया है जी 58,000 आया है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। और इस शॉप का बिल आया है, अच्छा खासा बिल है, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड वेट करें। नहीं तो ये बिजली यानी बिजली आती भी नहीं है। अभी मैंने देखा कि लाइट नहीं है, अभी ये लोड शेडिंग है। ये और यूपीएस चलाया अभी आप ये यूपीएस हमारा ऑन है, लोड शेडिंग है। और ये हाल है हमारा इस मुल्क का कि लाख रुपया अगर मैं बिल पे करूँगा, ठीक है, तो अब बताएं कि मैं खाना कहाँ से, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कहाँ से करूँ? यकीन करें जिस तरह मैंने बिल अरेंज हमारे पास ले हैं माहिरीन जो हैं बिजली में, तो ये क्यों करते फिर महंगी बिजली? ये किस तरह देखिए अब होती है? उन्होंने उनके नारे पहले क्या होते हैं, जो अब नई उन्होंने फिल्में डाल दी हैं लोगों को, जो मरीन ले मरीन का। ओ भाई आप लोगों का अपना काम है, हमें इस चीज़ में क्यों मुलव्वस? हमें तो अब आप रिलीज दें हमें। अब बंदे बुला रहे हैं जी, ये कर लें वो कर लें, इससे हमारा तो अपना लाख रुपए का बिल भी जमा करवा दिया। बिल्कुल जी, ये वो भी करवा दिया, घर का भी जमा करा दिया, हमने तो पैसे दे दिए। अब इनको क्या पता है कि किस तरह जमा हुए हैं। ये जी बिल किए हैं, ये पेड हैं बिल सारे, बिल्कुल सही, ठीक है। ये पेड हुए पड़े हैं, क्लोज कीजिएगा। ये बिल पेड हुए पड़े हैं सारे। ये कितने बिल हैं? ये सब पेड हैं, ये सब पेड़ हुए जी। क्या पैगाम है हसन इकबाल तो साहब? उनसे कहें जी भाईजान मेहरबानी करें, गरीब अवाम है, आप अपने खर्चे हमसे ना पूरे करें, कुछ और देखें। क्योंकि हसन इकबाल साहब ने कहा कि जी महंगी बिजली का हल जिसके पास है ना, वो अपने माहिरीन लेकर हमारे पास आ जाए। यानी इनके पास कोई हल नहीं है, यानी ये वैसे ही बैठे हुए हैं। इनके पास अवाम के लिए कोई खुशहाली का मामला नहीं है। अवाम इनके पास अपने माहिरीन लेकर जाए। पहले तो सिर्फ माहिरीन लभी है ना, बिल जमा कराइए, उसके बाद माहिरीन लबन टुर पाइए। जी सही। क्या कहते हैं ऐसे बयान, ये क्या कहते हैं? ये तो बयान है जी। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि एहसन इकबाल साहब खुद तो उसके मिनिस्टर है नहीं है। हाँ, क्योंकि बिजली के जो मिनिस्टर हैं वो अवैस लगारी साहब है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और वो हैं जनाब, वो आपको भी पता है कहाँ से आते हैं और कहाँ बैठते हैं। हाय हाय हाय। तो बस ये चक्कर है सारा चक्कर ये है। सारा चक्कर। और आज ये बयान दे रहे हैं कि जी हमारे पास, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है जी। हाय हाय। बस बिल भरे और क्या है। तो फिर क्यों देते हैं ऐसे बयान? पहले यानी लोगों को आके तसल्लियां देनी है, बाद में लोगों पे। अब हमारी तो उतनी पावर नहीं है कि हम जाके इनके मुंह पे टेप लगाएं। हाय हाय हाय। क्या करेंगे? सामान बेचें और बिल जमा कराएं और क्या। बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने कि हम घर का सामान बेचें, घर का सामान बेचें जी, और मशीनें बेचें, मोटरसाइकिल बेचें, फ्रिज बेचें। तो ये हालत है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। क्या पैगाम है हसन इकबाल को? हसन इकबाल साहब को यही पैगाम है कि आप भी अपना कुछ बेचें ताकि इस अवाम को कोई रिलीफ मिले। अख्तर भाई क्या कहते हैं? माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है अख्तर। अख्तर भाई क्या कहते हैं कि ये कह रहे हैं हसन इकबाल साहब कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है ना, वो अपने माहिरीन लेकर हमारे पास आ जाए। यानी इनके पास कोई हल नहीं है, हम अपने माहिरीन लेकर जाएं। क्या कहते हैं आप? ये हुकूमत से पहले कह रहे थे कि हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। और हमें हर वक्त यही बोलते हैं कि हमें अगर 2 साल और मिल जाए, 2 साल और मिल जाए। तो इस तरह वो 2-2 साल करते करते ना हमारा तो कबाड़ा कर लिया। अब घर में हम चीज़ें बेचते हैं कि जो साल पहले फ़र्ज़ करो किसी ने मोटरसाइकिल लिए, किसी ने वॉशिंग मशीन लिए, किसी ने इस्त्री लिए, तो वो बिल के लिए बेच रहे। आज भी मैं महीने में जो ना 21 दिन बाहर रहा, 15 दिन, और 15 दिन का बिल मेरा आया है 11,600 रुपये। यानी मैं गया था पेशावर, 15 दिन में बाहर रहा, यानी कार बंद करके भी जाओ तो फिर भी बिल आना है। 11,600 रुपये मेरा बिल आया। तो इनको चाहिए कि आवाम के हालत देख लेना, उसके बाद तो हमें कह रहे हैं माहिरीन ढूंढ लो, लोगों के पास घरों में जाए। ये कह रहे हैं हमें क्या हालात है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारा कर रहे। तो उसके बाद इस पे उसको सोचना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे, तो आवाम के पास एक दफ़ा जाए, उनको सब कुछ इल्म हो जाएगा कि लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। ये हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है ना, वो अपने माहिरीन लेकर हमारे पास आ जाए। यानी ये क्यों बैठे हुए, अगर इनके पास हल नहीं है तो फिर? अगर सर जी इसके पास हल नहीं है ना, तो मुझे बिठाएं, मैं करूँगा बिजली सस्ती कैसे होती है, ये लोड शेडिंग जो है इसका क्या हल है, क्या हल नहीं है। अगर ये हल इन लोगों के पास नहीं है तो फिर किसके पास है? ये हल किसके पास है? ये सवाल हम करेंगे, ये सवाल ये लोग हमसे क्यों करते हैं?
ये तो सवाल हमें ये करना चाहिए, वेरी गुड, ये हमें करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान फिर ये? यही तो बात, यही हम जो है ना, हम लोग, ये आवाम का सवाल है। ये जो सवाल ये लोग करते हैं ना, ये इसका हक नहीं बनता, ये हमारा हक बनता है। ये सवाल हम करना चाहते हैं इन लोगों से कि आप अगर इसका आपके पास जवाब नहीं है, आप लोग हमसे सवाल करते हैं, तो आप बेटे क्यों हैं इधर? है, बिल्कुल सही है। हमें बेटा हम करेंगे इसका, इसका सोल्यूशन हमारे पास है। हाँ बिल्कुल सही है, हम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, यही बात यार। वेरी गुड, हम कर सकते हैं। सुन लिए एहसन इकबाल साहब, अवाम ने कहा कि अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर क्यों बैठे हैं, आप हट जाएं, हमें बिठा दें, हम बताएंगे आपको कि इसका हल क्या है। बहरहाल हमने अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी थी, वो हमने पहुंचा दी है। अवाम की आवाज़ ही आप तक पहुंचाना हमारा काम होता है। हमारा काम होता है आपके चेहरे के आंसू चुराना, आपके चेहरे पे हंसी देना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ साथ है।